स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की आज बैठक है चंडीगढ़ में। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक में कई अधिकारी भी शामिल होंगे। कोरोना को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। बैठक में दोपहर बाद हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी और कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। हरियाणा में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बता दें आपको, कुल मिलाकर 724 हो गई है हरियाणा में कोरोना केसेस की तादाद। और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चंडीगढ़ में बैठक करने वाले। हमारे साथ हरसिमरत पॉल फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम जानकारियों के साथ। हरसिमरत, जाहिर सी बात है, ये फिक्र करने वाली बात है कि हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कुल अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 724 मामले हरियाणा में एक्टिव हैं कोविड केसेस के। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में बैठक कॉल की है। कितनी आम है ये बैठक हरसिमरत, और क्या कोई नई गाइडलाइंस या नई एडवाइजरी हरियाणा के लिए जारी की जा सकती है इस बैठक में? बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, उसको देखते हुए ही एक इमरजेंसी मीटिंग जो है आज स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो है वो बुलाई जा सकती है। अभी जो है इसके बारे में जो बातचीत है, अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि ये मीटिंग जो है दोपहर तक हो सकती है और इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद होंगे। और आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना के लिए जितनी भी जो तैयारियां हैं उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। खुद सेहत मंत्री की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कोरोना के तहत जितनी चीजों की जरूरत है, जो जो सामान चाहिए, उन सभी को लेकर के जो है तैयारी पूरी कर ली जाए। अगर हरियाणा में आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में जो पॉजिटिविटी दर है वो 3.26% से बढ़कर 5.54 प्रतिशत जो है वो हो गई है। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 घंटे में 203 केस नए आए हैं। ऐसे में हड़बड़ी जो है सेहत मंत्रालय की वो देखने को मिल रही है। इसी को चलते जो है आज अनिल विज, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो बैठक करने वाले हैं। जी, तो किस वक्त ये बैठक शुरू होगी हरसिमरत? अभी पूरा जो समय है इसका कंफर्म नहीं हो पाया है, पर सूत्र बता रहे हैं कि ये जो मीटिंग है दोपहर को रहने वाली है और सेक्रेटेरिएट में ये मीटिंग हो सकती है। और इस बात के भी मजबूत इम्कान है कि कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कोविड को देखते हुए नई गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है। जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जैसे आपने बताया कि हड़बड़ी में इस बैठक का फैसला लिया गया है। हरसिमरत जी बिल्कुल, जो एडवाइजरी है देखिए सेंटर की तरफ से तो पहले ही जारी कर दी गई है। उसके अलावा जैसे चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हरियाणा और पंजाब और इसके साथ ही हिमाचल भी लगता है, तो इसको लेकर के चंडीगढ़ ने अलग से एडवाइजरी जारी कर दी थी। पंजाब के द्वारा भी की गई है, चंडीगढ़ के द्वारा भी की गई है और हरियाणा की तरफ से भी हालांकि एडवाइजरी तो जारी की गई है, पर अहम फैसले आज और लिए जा सकते हैं। जैसे कि बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से पहले ही अस्पतालों, बाजारों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में, यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों में जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है वहां पर मास्क को जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा सभी सिविल सर्जनों को भी निर्देश दिए गए हैं इस पर सख्ती से अमल करना शुरू किया जाए। साथ ही साथ सभी फ्रंटलाइन जो वर्कर हैं उन्हें ट्रेनिंग दिलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से चंडीगढ़ को एयरपोर्ट भी लगता है, तो आने वाले जो विदेशी लोग हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है। जी हरसिमरत, जाहिर सी बात है क्योंकि चिंता का विषय है कोविड केसेस का बढ़ना हरियाणा में खास तौर से, लिहाजा इस बैठक का होना भी जरूरी था। देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री अब इस बैठक में कौन से अहम फैसले लेते हैं। जाहिर सी बात है स्वास्थ्य महकमे के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। हरसिमरत बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी जो कि फ्रंट पर रहकर काम करते हैं, वो सभी आज मौजूद होंगे अगर इस बैठक को जो है किया जाता है सेक्रेटेरिएट में। खुद अनिल विज जो कि सेहत मंत्री है वो भी वहां पर मौजूद होंगे। बेहद शुक्रिया आपका हरसिमरत इस तमाम जानकारी के लिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की आज अहम बैठक है चंडीगढ़ में और स्वास्थ्य महकमे के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। काफी अहम ये बैठक है। बहुत मुमकिन है कि इस बैठक में कई अहम फैसले ले लिए जाएं। ये भी हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी कर दें या फिर कई और अहम फैसले कोविड के बढ़ते मामलात को देखते हुए लिए जा सकते हैं। और हमारे साथ ही तारा ठाकुर पंचकुला से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं का रुख करते हैं तमाम अपडेट्स के लिए। तारा, कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं हरियाणा में और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे की बैठक भी है।
आप पंचकुला की सूरत हाल बताएं, पहले वहां पर क्या कितने केसेस हैं, नए केसेस आज कितने सामने आए? जी मुमताज, अगर बात करें पिछले 24 घंटों की तो पंचकुला में जो मामले हैं नए जो कोविड पॉजिटिव के थे वो 24 मामले आए हैं, जिसके बाद कुल जो है 47 जो एक्टिव केस है वो पंचकुला में है। फिलहाल जितने भी जो मरीज हैं उनको होम आइसोलेट किया गया है। कोई भी मरीज ऐसा नहीं है जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हो, लेकिन अभी कहा जाए तो ये शुरुआती दौर है। कोविड के जो मामले हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो पहले जो है 3 दिनों की बात की जाए तो 9 मामले आए थे कुछ दिन पहले, उसके बाद 14 मामले आए, तो अब जो है 24 मामले जो है यहाँ पर पंचकुला जिले में देखने को मिले हैं। और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा टेस्टिंग भी जो है बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटे में 250 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 24 लोग जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। जिस प्रकार से धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है, उसी के चलते जो कोविड 19 के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो वो लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है, और साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, हो सके तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। वहीं कहीं ना कहीं जो सरकार है उनके द्वारा भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो पब्लिक प्लेसेस पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर मास्क पहनना जरूरी है। लेकिन अगर पंचकुला की बात की जाए तो पंचकुला में अब इसका असर अभी देखने को नहीं मिला है। जो रोजाना लोग अपने कामों में निकल रहे हैं या कई स्थानों पर जो है अभी भी लोगों द्वारा जो है मास्क नहीं पहना गया है, जो सबसे बड़ी लापरवाही है। और कोविड 19 के बढ़ते मामलों को लेकर एक न्योता भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों में जो गति है कोविड 19 के मामलों की वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना होगा और कोविड 19 के बचाव के लिए मास्क पहनकर जो है बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि ज़्यादातर लोग जो है वो बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है अभी मास्क नहीं पहना गया। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम फिर आपसे अपडेट्स लेंगे। अब हम फरीदाबाद के रुख करेंगे। हमारे साथी अनिल राठी फरीदाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, फरीदाबाद के हालात जरा बताएं। नए केसेस में फरीदाबाद के भी कुछ केसेस जुड़े हैं। हरियाणा की हम बात करें तो फरीदाबाद में बताएं कितने नए केसेस 24 घंटे में सामने आए हैं कोविड के? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार पूरे हरियाणा में कोरोना जो है वो अपने पैर पसार रहा है, वहीं फरीदाबाद की बात कर जाएं तो फरीदाबाद में जो देर रात है वो 30 मामले सामने आए हैं। 30 मामलों की अभी तक की अगर बात करी जाए तो एक साल के सबसे अधिक का आंकड़ा जो है वो फरीदाबाद के अंदर आया है, और इससे अधिक जो है वो गुरुग्राम के अंदर आया है। लगातार जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है फरीदाबाद के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है वो जरूर चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग जो लगातार इसी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से चुनौती है इस टाइम फरीदाबाद जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के लिए, कि एक बड़े पैमाने पर जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता और बड़ा जो एक टेंशन का टाइम जो है वो ना आ जाए दोबारा से। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के समय में जो है वो फरीदाबाद के लोग और पूरे हरियाणा के और पूरे देश के लोगों ने जिस तरीके से एक तरीके से माहौल झेला है, तो वो माहौल जो है वो दोबारा से पैदा ना हो जाए, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अब जो है वो मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। हरियाणा के गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो अनिल विज हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ लगातार बैठक ली, और जो फरीदाबाद के जितने भी तमाम आला अधिकारी हैं उनकी भी जो है वो लगातार बैठकों का दौर शुरू होगा कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ाई जाए, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा था कि पिछले 1-1.5 साल से जो है वो टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरे तरीके से जो है वो ठप हो चुकी थी। चाहे वैक्सीनेशन की बात कर जाए, चाहे टेस्टिंग की बात कर जाए, पूरे तरीके से जो है वो बंद कर दी गई थी। लगातार जो है वो लोग एक बेचिंत हो गए थे कि कोरोना के मामले जो है वो अब नहीं बढ़ रहे हैं। तो लेकिन अब जिस तरीके से दोबारा से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है वो बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो लोगों से भी हम यही अपील करेंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उनको जो है वो पूरा फॉलो किया जाए, उनको जो है वो दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं उनको जो है वो अमल में लाया जाए। भीड़ भाड़ वाली जगह पे यदि आप जा रहे हैं तो
तो मास्क का जो है वो प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी अनिल, से जो है हम बच अस्पतालों सकते की तैयारियां कैसी हैं? क्या मुकम्मल बेड हैं? तमाम सुविधाएं मौजूद हैं फरीदाबाद जिले के अस्पतालों में? जी बिल्कुल, अस्पतालों की बात करी जाए तो देखिए अस्पतालों में पूरे तरीके से जो पर्याप्त संसाधन हैं, क्योंकि पहले ही जो जिस तरीके से जो कोरोना की लहर आई थी तो उसमें स्वास्थ्य विभाग जो है वो पहले ऑलरेडी जो है वो कंट्रोल कर चुका था उन तमाम चीज़ों को। बेड, आइसोलेशन बेड जो है वो एक्स्ट्रा लगा दिए गए थे। एक्स्ट्रा जो एक तरीके से कहें कि कोविड जो वार्ड हैं वो बाकायदा हर अस्पताल के अंदर लगभग 40 से 50 बेड जो है वो निर्धारित किए गए थे। प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो है वो दिशा निर्देश दिए गए, तो तमाम वो कहीं ना कहीं संसाधन जो है वो जिला प्रशासन के पूरे तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। यदि इस प्रकार की कोई आपत्ति आती है, इस प्रकार की कोई अगर एकदम कोरोना की लहर आती है, तो उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो अमन स्वास्थ्य विभाग तैयार है। लेकिन फिलहाल जो है वो ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि फरीदाबाद के अंदर बात कर जाए तो फरीदाबाद के अंदर 100 से ऊपर जो है वो फिलहाल एक्टिव केस है, लेकिन सभी जो है वो अपने अपने घरों के अंदर है। कोई ऐसा इस प्रकार का नहीं है, कोई आइसोलेशन में या कुछ इस तरीके की कोई केस सामने नहीं है, लेकिन रिकवरी रेट भी जो है वो काफी अच्छा आ रहा है। जी, बेहद शुक्रिया अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।